हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे भारत में कृषि पैदावार के आधार पर फसल को 3 भागों में बांटा गया है। खरीफ फसल, रबी फसल और जायद फसल। खरीफ फसल में किस किस फसल को शामिल किया जाता है, यानी कि कौन कौन से फसल को खरीफ फसल कहेंगे, कौन कौन से फसल को रबी फसल कहेंगे और कौन कौन से फसल को जायद फसल कहेंगे। अब अगर आपको याद करते करते थक चुके हैं, आपके दिमाग से उतर जाता है कि कौन सा खरीफ फसल है, कौन सा रबी फसल है, कौन सा जायद फसल है, तो आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। बस आपको खाना बनाना आता है तो आप समझ जाइए कि आपको खरीफ फसल, रबी फसल यूं चुटकी में याद हो जाएगा। आपको खाना बनाना आना चाहिए, दाल बनाना आना चाहिए, सब्जी बनाना आना चाहिए, नया नया कपड़ा पहनना आना चाहिए और मार्केट जाना आना चाहिए। बस यूं आपको यूं चुटकी में याद करवाने वाला हूं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। खरीफ फसल, रबी फसल, जायद फसल, 3 गो फसल याद करते करते थक गए हैं तो वीडियो पे बने रहिए। देखिए आई खरीफ फसल, इसको ग्रीष्मकालीन फसल कहा जाता है, यानी कि इसको गर्मी के मौसम में उगाया जाता है, इसीलिए इसको ग्रीष्मकालीन फसल कहा जाता है। इसको मानसून कालीन फसल भी कहा जाता है। देखिए, खरीफ फसल को जून जुलाई में बोया जाता है और अक्टूबर नवंबर में काट लिया जाता है। जून जुलाई में बोया जाएगा, अक्टूबर नवंबर में काटा जाएगा, इसको खरीफ फसल कहा जाता है। अब कौन कौन से फसल को खरीफ फसल कहेंगे तो देखिए, सबसे पहले आपको बनाना है भात। कैसे कि हम लोग भात के बहुत शौकीनिया होते हैं, बहुत भात खाते हैं, सुबह शाम भात भात भात, खाली भातें खाते हैं। देखिए, सबसे पहले आपको बनाना है भात। चलिए, चावल के भात बना दिए, चावल का भात बना दिए। अब इसके बाद से आप यहाँ पे आपको ज्वार का भात बनाना है, ज्वार का भी भात बना दिए। अब यहाँ पे आपको बाजरा के भात बनाना है, बाजरा का भी भात बना दिए। अब यहाँ पे आप मकई का भी भात बना दीजिए, मक्का का भात बना दिए। चावल, ज्वार, बाजरा और मक्का, इन चारों का भात बना दिए हैं। भात बनाने के बाद में दाल बनाना है, इसलिए कि दाल बनाने में बहुत सीटी मरवाना पड़ता है, टाइम लगता है, उसको छौंकना पड़ता है। तो सबसे पहले आपको दाल बनाना है। अब दाल में कथी कथी का दाल बनाना है, तो सबसे पहले आपको बनाना है मूंग, मूंग, उड़द और अरहर का दाल बनाना है। मूंग, उड़द और अरहर का दाल बनाना है। और दाल बनाने के बाद में आप क्या करते हैं, दाल को छौंकते हैं। तो छौंकने के लिए आपको तेल ना चाहिए जी, तो दाल बनाने के लिए आपको तेल चाहिए, तो तेल से दाल को छौंकना है। तो चलिए, तेल से दाल को छौंकते हैं, लेकिन किस किस तेल से दाल को छौंकेंगे तो देखिए, सबसे पहले आपको सूरजमुखी के तेल से दाल को छौंक देना है। सूरजमुखी के तेल से दाल को छौंक दिए। सूरजमुखी के तेल के बाद में आपको सोयाबीन के तेल से दाल को छौंकना है। सब वेराइटी वाला है, ये तो ब्रांडे वाला तेल है। सूरजमुखी का तेल से, सोयाबीन के तेल से और मूंगफली के तेल से दाल को छौंकना है। मूंगफली के तेल से दाल को छौंक दिए। चलिए, सूरजमुखी, सोयाबीन और मूंगफली के तेल से दाल को छौंक दिए हैं। अब दाल बन गया, भात बन गया, अब दालों छौंका गया है, तो खा लीजिए। मजा तो आया ही होगा, खा लिए। चलिए, खा लिए हैं तो हम आपको अब बढ़िया बढ़िया वेराइटी ब्रांड वाला कपड़ा पहनाते हैं। कपड़ा पहनेंगे तबे ना सुंदर लगेंगे जी। तो चलिए, अब कपड़ा पहनना है तो कथी कथी के कपड़ा पहनना है, तो आपको कपास का बना हुआ कपड़ा पहनना है। ब्रांड लगना है तो कपास का कपड़ा पहनना है और जूट का कपड़ा पहनना है। चलिए, कपास का कपड़ा पहन लिए और जूट का कपड़ा पहन लिए। अब कपड़ा पहनने के बाद में, मतलब कपास का बना हुआ कपड़ा पहनना है और जूट का बना हुआ कपड़ा पहनना है। अब कपड़ा पहन लिए हैं तो चलिए कहीं हीरोपंती दिखाया जाए। चलिए, अब चलते हैं बाजारे। कपड़ा पहनने के बाद में आपको जाना है बाजारे। अब बाजारे जाके पीना है आपको गन्ना के जूस, पीना है आपको गन्ना के जूस। और गन्ना के जूस पीने के बाद में आपको खरीदना है 1 किलो भिंडी।
भिंडी खरीद लिए, 1 किलो खरीदना है भिंडी, और नहीं खाना है तंबाकू। काहे से कि तंबाकू से कर्क रोग होता है। नहीं खाना है तंबाकू, नहीं खाना है तंबाकू, नहीं तो कर्क रोग हो जाएगा। चलिए, जाना है बाजारे, पीना है गन्ना के जूस, खरीदना है 1 किलो भिंडी, और नहीं खाना है तंबाकू, नहीं तो कर्क रोग हो जाएगा। चलिए यहाँ पे देखिए, भात बनाए थे चावल ज्वार बाजरा और मक्का के, दाल बनाए थे मूंग उड़द और अरहर का दाल, और तेल से छौंके थे सूरजमुखी सोयाबीन और मूंगफली के तेल से दाल को छौंके थे। कपड़ा पहनना है कपास का और जूट का, और कपड़ा पहनने के बाद में आपको जाना है बाजारे, आप पीना है गन्ना के जूस, और गन्ना के जूस पीने के बाद में खरीदना है 1 किलो भिंडी, और भिंडी खरीदने के बाद में तंबाकू को नहीं खाना है, नहीं तो कर्क रोग हो जाएगा। तैयार हो गया है आपका खरीफ फसल के नाम। देखिए, चावल ज्वार बाजरा और मक्का, मूंग उड़द और अरहर, सूरजमुखी सोयाबीन और मूंगफली, कपास और जूट, गन्ना भिंडी और तंबाकू। खरीफ फसल देख लिए, अब बारी है रबी फसल की। रबी फसल को शरदकालीन फसल के नाम से जाना जाता है, यानी कि इसको सर्दी के मौसम में उगाया जाता है। इसकी बुआई जो होता है अक्टूबर नवंबर में किया जाता है, और मार्च अप्रैल में इसको काटा जाता है। कौन कौन से फसल को रबी फसल कहेंगे, तो चलिए हम उगाएंगे इसमें गेहूँ। खरीफ फसल में भात बनाए थे, इसमें रोटी वगैरह कभी खा लेते हैं, पूड़ी उड़ी पकाएंगे, तो चलिए हम इसमें उगाएंगे गेहूँ। गेहूँ उगा लिए हैं, गेहूँ के साथे साथे जौ उग जाता है, तो जौ को भी उगा लीजिए। काहे छूटेगा इसमें, ये दोस्ती हम ना तोड़ेंगे। गेहूं के साथे साथे जौ भी उगा लिए हैं। जौ के बाद में आपको उगाना है सरसों। ओढ़नी के रंग पियर सरसों फुला रहल बा, लागे की जैसे खेतवा में सरसों फुला रहल बा। सरसों उगा लिए हैं। सरसों के बाद में आपको उगाना है अलसी। अलसी को तीसी कहा जाता है, नहीं जानते हैं तो जान लीजिए, तीसी को अलसी कहा जाता है। गेहूं जौ सरसों अलसी। अलसी के बाद में उगाना है आपको चन्ना। चन्ना के बाद में, अब चन्ना के साथ साथ मटरवो होता है, तो मटरवो उगा लीजिए। यो दोस्ती काहे टूटेगा। गेहूं जौ सरसों अलसी यानी कि तीसी, चन्ना और मटर, ये हो गया आपका रबी फसल। गेहूं जौ सरसों तीसी चन्ना और मटर। अब तीसरा होता है आपका जायद फसल। जायद फसल, अब ये फसल के कहानी सुनिए। है जो जायद फसल है ये रबी फसल। यहाँ पे देखिए, खरीफ फसल एवं रबी फसल के बीच में उगाया जाता है, बीच में ही उगाई जाती है। खरीफ फसल एवं रबी फसल के बीच में ही उगाई जाती है। किसको? जायद फसल को। यानी कि जब खरीफ फसल और रबी फसल बोया जाता है तो उसी के बीच में जायद फसल को बो दिया जाता है। एग्जाम्पल में जितना भी लत्तीदार फल होते हैं, जितना भी लत्तीदार फल होता है, लत्तीदार फल में जैसे हो गया आपका खीरा, खरबूजा, तरबूज, अंगूर, स्ट्रॉबेरी, ये सब लत्ती वाला फल होता है, लत्तीदार होता है। एवं जितना भी सब्जी होता है, बिना सब्जी के तो हम लोग खाना खइबे नहीं करते हैं। और सब्जी के नाम कौन नहीं जानता है? नहीं जानते हैं तो कहिए हमसे। जितना भी लत्तीदार फल एवं सब्जी होता है सब जायद फसल है। आई बात समझ में? सो आपने देखा, भारत में कृषि पैदावार के आधार पर फसल को 3 भागों में बांटा गया था, खरीफ फसल, रबी फसल और जायद फसल। कौन कौन से फसल को खरीफ फसल कहा जाता है और कौन कौन से फसल को रबी फसल कहा जाता है और कौन कौन से फसल को जायद फसल कहा जाता है,
सो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें। अगर आपके मन में कोई कंफ्यूजन है तो नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं।